संविधान के 75वें सालों के गौरवशील इतिहास पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर से जुड़े बयान पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। वहीं बीजेपी भी पूरी ताकत से विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी सफाई पेश की और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी अम्बेडकर विरोधी, संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। भाजपा की तरफ से इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है। इसकी वानगी तब दिखी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर न केवल अमित शाह के बयान का समर्थन किया बल्कि कांग्रेस पर पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई वर्षों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। इन मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में भी कई हंगामे हुए। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत भाजपा के कई मंत्रियों और सांसदों ने विपक्ष के आरोपों का पुरजोर खंडन किया। उधर कांग्रेस, TMC, आप, शिवसेना, UBT समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। कई शहरों में भी विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में भाजपा ने प्रवक्ताओं की फौज उतार दी। अब सवाल उठता है कि PM मोदी, जो अक्सर ऐसे विवादित मुद्दों पर बयान देने से परहेज करते हैं, उन्होंने इस पर तुरंत क्यों पलटवार किया और अमित शाह ने शाम ढलने से पहले किसी कर सफाई क्यों पेश की? इसके पीछे भाजपा का वो डर है जिसकी वजह से उसे लोकसभा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल भाजपा को ये डर सताने लगा कि अगर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लोकसभा चुनावों की तरह फिर से जनता के बीच ये संदेश फैलाने के मकसद में कामयाब रहे कि बीजेपी संविधान, आम्बेडकर और दलित विरोधी है, तो पार्टी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में न केवल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है बल्कि पार्टी का दलित वोट बैंक भी खिसक सकता है, जिसका बड़ा खामियाजा आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें।